इंसान का दिल हट जाता है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो इस्तेमाल करने के चक्कर में होते हैं, गलत फ़ायदा उठाते हैं। तो मैंने बहुत से लोगों को फेस किया है और डायरेक्टर हैं, सबसे पहले डिमांड करने शुरू हो जाते हैं, जाओ तो आप हमारा ख्याल रखो, हम आपका ख्याल रखेंगे। तो ये चीज़ें बहुत होती है इस फील्ड में। बिल्कुल ऐसे ही है। बिलखुसूस फीमेल को जो मेरा अब तक मैं देख रहा हूँ कि वक्ती तौर पे आते हैं और अपनी मतलब अपनी ख्वाहिशात के रखते हुए उनको वो ऐसा मतलब इनवाइट करते हैं, बुलाते हैं, हर जगह बुलाएंगे, सिर्फ फ्रेंडशिप कर लें, हमसे दोस्ती कर लें, हम आपको ये करा देंगे, हम आपको फिल्म में ले लेंगे, कास्ट कर लेंगे। तो तकरीबन मैं इसीलिए ये मैसेज देना चाहता हूँ आपके इस प्लेटफॉर्म से कि मैं फेस टू में बैठा होगा तो तुम्हारा ये तस्वीर दिखाई, मैंने ये आर्टिस्ट मिल जाएगी, ऐसे मैंने नए कोऑर्डिनेटर चेक किया, यार ये आर्टिस्ट अवेलेबल है, तुम्हारे दोस्त है वही, मैंने एक काम करो अपनी दोस्त से नंबर मिलाओ और मुझे एक बड़ा मेरे पास कमर्शियल आया हुआ है, इससे पूछे बजट क्या लेगी। बिल्कुल यार नंबर तो नहीं है मेरे। अच्छा, मेरा अगला सवाल ये है कि कहीं से कोई शादी की ऑफर नहीं आई? शादी हाँ, एक सरफिरा बंदा एक पागल था, वो मेरे पीछे लगा हुआ था, कह रहा था कि मुझे शादी कर लो, मैं अपनी जायदाद तुम्हारे नाम कर दूंगा, तुम ये कर लो। अब मैंने कहा कि नईम साहब रहने दो। जायदाद मिल रही थी वो ठुकरा दी। अच्छा, बिरयानी कोरमा। बिरयानी। चले, लव मैरिज अरेंज मैरिज? लव मैरिज। पहले कौन सी कर ली थी? अरेंज की थी और लव कर। अस्सलाम वालेकुम, टैलेंट पॉडकास्ट के सेट पे मैं हूं आपका होस्ट रिजवान हैदर। कैसे हैं व्यूअर्स? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के हमारे टैलेंट पॉडकास्ट के सेट पे हमारे मेहमान हैं, बहुत ही खूबसूरत मॉडल हैं, बहुत ही खूबसूरत एक्टर हैं। इकरा अली हमारे साथ मौजूद हैं और उनके साथ एक बहुत ही अच्छे प्रमोटर्स जो कि नए टैलेंट को प्रमोट करते हैं, मोहम्मद नईम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आइए चलते हैं अपने गेस्ट की तरफ और उनसे दिलचस्प बातें होने वाली हैं। आज की वीडियो ज़रूर देखिएगा क्योंकि आज मीडिया के बहुत सारे राज फाश होने वाले हैं। एक जगह एक्टर और दूसरी जगह प्रमोटर, आज दोनों एक साथ मिल गए, तो यकीनन आज की वीडियो बहुत दिलचस्प होने वाली है। ज़रूर देखिएगा टैलेंट पॉडकास्ट को। आइए चलते हैं गेस्ट की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं सर आप? जी बिल्कुल ठीक ठाक। इकरा आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। चलें, ज़बरदस्त। सबसे पहले तो आपकी आमद का शुक्रिया, ख़ास तौर पे आपका कि आज आपका शूट था और आप शूट छोड़ के यहाँ टैलेंट पॉडकास्ट के सेट पे आई। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके आने का भी। सबसे पहले तो आपकी तरफ चलते हैं कि कितना टाइम हो गया आपको टैलेंट प्रमोट करते हुए? मुझे तकरीबन 27 इयर्स हो गए मुझे। 27 साल। 27, एक जनरेशन तकरीबन एक बच्चा एक जवान हो जाता है, बच्चे को जवान करके उनके भी बच्चों को प्रमोट करने लगे। जी, ऐसे ही है बिल्कुल। मेरे पास कुछ अर्सा, मुझे याद है 27 साल पहले की बातें हैं कि जो मॉडल्स आती थी मेरे पास, अब माशाल्लाह उनकी जब मैरिज शादी हुई तो उनके बच्चे या बच्चियां अब वो मेरे साथ मॉडलिंग कर रहे हैं। वेरी गुड। तो मुझे बड़ा प्राउड होता है कि देखें जी, या उनके जो फैमिली है और उन्होंने मुझ पर इतना ट्रस्ट किया है, कुछ ऐसी वजूहत हैं तो मेरे पास उनको भेजते हैं और बाकायदा मैं उनको प्रमोट भी करता हूँ, अच्छे इवेंट्स भी देता हूँ, उनको अच्छे काम भी देता हूँ। तो ऐसा क्यों करते हैं, मतलब टैलेंट प्रमोट? दरअसल ये समझ लें हर इंसान में कोई ना कोई वो होता है ना, एक कोई ना कोई शौक होता है, एक बचपन से ही होता है कि मैंने ये पायलट बनना है, कोई मैंने डॉक्टर बनना है। बिल्कुल। तो मेरे जहन में यही था कि यार मैं कुछ चाहता हूँ कि मैं आर्ट की खिदमत करूँ, आर्ट किसी भी तरीके से। तो मेरे जहन में यही चीज़ आई तो मैंने एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी ज्वाइन की 1992 की बात है। अच्छा। बहुत बड़ी एक ब्रांड है, बड़ा नाम है, वेरी गुड। एशियाटिक एडवर्टाइजिंग उसका नाम है। तो मैंने उसको ज्वाइन किया। उसके बाद माशाल्लाह जब ये एंटी मेरे सामने बना, फिर उसके बाद प्रोडक्शन हाउस बने, तो मुझे उस वक्त प्लेटफॉर्म नहीं मिलते थे कि मेरा टैलेंट कहाँ उसको यूज़ करूँ। उसमें एंटी आया, उसके बाद मुख्तलिफ चैनल्स आए, तो उसके बाद ये हमें बड़े अच्छे मौके मिले अपने टैलेंट को प्रमोट करने के। सही। तो भाई एक शौक था, मेरी ख्वाहिश थी कि चले ये कहीं से कहाँ चले जाएंगे तो मुझे याद तो करेंगे कि मैंने किसी को प्रमोट किया। चलें, वेरी गुड। बहुत अच्छी ख्वाहिश है आपकी और यकीनन बहुत से लोग आपको याद करते होंगे अच्छे लफ्ज़ों में, जिस तरह आप मार्केट में काम कर रहे हैं। वरना तो जो माफियाज घूम रही हैं वो तो सबको पता ही है मार्केट के अंदर कि दिला से ज़्यादा और काम कम करते हैं। तो इकरा, आपको कितना टाइम हो गया फील्ड से जुड़े हुए? मुझे 4 इयर्स हो गए हैं और मेरा जो फर्स्ट एक्सपीरियंस था वो नईम भाई के साथ ही था। अच्छा, नईम साहब ने ही प्रमोट किया? इन्होंने ही मुझे प्रमोट किया है माशाल्लाह, और इनकी वजह से मैं आज इस मुकाम पर हूँ और माशाल्लाह अब मैं अच्छा काम कर रही हूँ। तो मॉडलिंग से मैंने स्टार्टिंग की थी और फिर आहिस्ते आहिस्ते सॉन्ग शूट और ब्रांड के बड़े बड़े शूट करने लगी। उसके बाद फैशन शोज, फिर मुझे मीडिया से ऑफर आने लगी। एक्टिंग का शौक हो गया? जी, एक्टिंग का शौक आ गया। वेरी गुड। और स्टार्टिंग मुझे एक्टिंग से ही करनी थी, लेकिन एक्टिंग में जाने के लिए कुछ तो करना पड़ता है ना, कुछ दिखाना पड़ता है। तो इसलिए फिर मैंने मॉडलिंग से स्टार्ट किया। मॉडलिंग बेसिकली एक बेस है। बिल्कुल बेस बनती है इंसान। जितने भी बड़े से बड़े आप एक्टर या एक्ट्रेस देख लें
तो मेरे ख्याल से सबका स्टार्ट मॉडलिंग से ही स्टार्ट है। मॉडलिंग से ही होता है। बिल्कुल। पोर्टफोलियो बनता है, प्रोफाइल बनती है, इंसान फिर इन होता है और फिर बातचीत शुरू होती है सबके बिल्कुल, साथ। बिल्कुल। हाँ, ऐसे होता है। तो फिर माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं प्रोडक्शन हाउस के साथ काम कर रही हूँ और अच्छा काम कर रही हूँ वेरी और गुड। आगे भी इंशाल्लाह करती तो रहूँगी। क्या एक्सपीरियंस रहा फिर फील्ड में इन होने का आपका? बस किस बहुत तरह की रुकावटें आई, किस तरह की मुश्किलात आई, किस तरह के लोग मिले? ज़रा थोड़ा सा आपका मैसेज जाएगा टैलेंट पॉडकास्ट के जी, सेट जी। से, ख़ास तौर पे यंग जनरेशन लेडीज़ को, हमारी फीमेल्स को जो फील्ड में इन होना चाहती हैं, उन तक आपका मैसेज पहुंचेगा। तो ज़रा बताएं डिटेल से फीमेल्स ये। के लिए तो इस फील्ड में काम करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि जब एक न्यू लड़की जब इन होती है ना फील्ड में तो बहुत सारे लोगों की नजरें होती है उसके ऊपर कि बिल्कुल। भाई इस लड़की का इस्तेमाल करें तो ये करें वो करें। अब हर किसी के साथ ऐसा होता है, स्टार्टिंग में बहुत सी मुश्किल आती हैं और बहुत सारे रुकावटें आती हैं और फिर फैमिली इश्यूज, खानदान वाले इस तरह बातें भी सुनने को मिलती हैं कि आप इस काम की तरफ क्यों जा रही हो, सही नहीं है, ऐसे वैसे। अब मैं स्टार्टिंग में आई थी तो मेरी फैमिली, मेरे खानदान वाले सब मुझसे नाराज हो गए कि ये तुम किस काम की तरफ चली गई हो। अब हमारे खानदान की कोई भी लड़की इस तरह मीडिया में काम नहीं करती, तुम पहली लड़की हो। तो ये अब वही जो खानदान वाले हैं आज वो हमें देख के सलाम गर्व करते हैं, देख बिल्कुल। के। तो किसकी सपोर्ट रही फिर? वालिद की, वालदा की, नहीं, किसी बहन भाई की? उस टाइम पे तो किसी की सपोर्ट नहीं थी। ये जो भी किया है आज, जो भी है प्रमोट किया है नईम भाई ने और हौसला Very अफजाई good. करने वाले भी यही हैं। बिल्कुल। मॉर्निंग वाले जितने भी हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरी फ्रेंड्स हैं, सबने हौसला अफजाई की, दोस्तों ने, फ्रेंड्स ने। तो आज माशाल्लाह मैं कर रही हूँ, वरना बीच में तो मैं लग रहा था कि बस मैं उसकी नहीं क्या कर वजह? पाऊंगी। क्योंकि फैमिली वाले बात नहीं कर रहे थे, सबने अकेला छोड़ दिया था और मैं अच्छा, बहुत support नहीं परेशान। थी। हाँ, सपोर्ट नहीं थी। नहीं, तो फील्ड से तो कोई ऐसा मामला नहीं फील्ड में हुआ भी ना? मतलब बहुत से मामले ऐसे होते हैं कि इंसान का दिल हट जाता है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो इस्तेमाल करने के चक्कर में होते हैं, गलत बिल्कुल। फायदा उठाते हैं। तो मैंने बहुत से लोगों को फेस किया है और डायरेक्टर हैं, सबसे पहले डिमांड करने शुरू हो जाते हैं, जाओ तो आप सही। हमारा ख्याल रखो, हम आपका ख्याल रखेंगे। तो ये चीज़ें बहुत होती है इस फील्ड में। लेकिन बस बात ये है कि फिर इंसान आहिस्ते आहिस्ते जब एक्सपीरियंस होता है ना ठोकरें खा के, फिर इंसान आगे निकलता है। बिल्कुल सीखता है, ठोकर जी, खा के ही ऐसा ही सीखता है। है। लेकिन मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि अगर कोई फ्रेश फेस, नई लड़की बिल्कुल फील्ड में इन हो रही है, उसको बड़ा शौक है आने का, तो वो सही गलत की पहचान कैसे करे कि किस बंदे के पास जाए कि आया कि वो उसको काम दिलाएगा या यूज़ करेगा? तो सही गलत की क्या पहचान होनी सही चाहिए गलत उसके की लिए? पहचान ऐसी होती है कि आप जो ज्यादा बातें करते हैं बड़ी बड़ी कि हम आपको ये बना देंगे, अब हम आपको एक ही रात में स्टार बना देंगे, ऐश्वर्या राय बना देंगे। हाँ, तो आप उनकी बातों में ना आए। सही। काम देने वाला जो बंदा होता है ना वो देर नहीं करता, ठीक है। जिसको बिल्कुल। काम देना होता है वो दूसरे दिन आपको डायरेक्ट शूट पे बुलाएगा। वो ये नहीं बोलेगा आप मेरे साथ दोस्ती रखो तो ये करो वो करो। तो सबसे बड़ा एक्सपीरियंस यही होता है, आपको अगर काम करना है, आगे निकलना है, तो आप उस बंदे की बातों पे ध्यान दो कि वो कहना क्या चाहता है आपके बिल्कुल। साथ। तो अगर वो ज्यादा बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, आप मेरे से फ्रेंडशिप रखो, आप ये कर लो, आप वो कर लो, मैं आपको आगे निकाल दूंगा, मुझ पे भरोसा रखो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। सही। हाँ, मतलब जो काम देने वाला होगा वो हाँ, सिर्फ काम की बात वो करेगा। सिर्फ काम की बात करेगा। तो नईम साहब आपका क्या कहना है इस बारे में? इतना बिल्कुल सही कह रही है। हमारा शोबिज़ की फील्ड वैसे ही बड़ी बदनाम है, बिल्कुल। चलना पड़ता है, ये ऐसे ही है। साल है। अच्छा, जो जैसे हम एक्सपीरियंस है, हम लोग को एक्सपीरियंस हमें पता है कि कौन से प्रोडक्शन हाउस ऐसे हैं या कौन से आजकल न्यू कमर्स जितने लोग आ गए हैं, हर किसी ने प्रोडक्शन हाउस खोल के बैठ गए हैं, तो उसमें अपने झांसे में ले लेते हैं बिलखुसूस फीमेल को, बिल्कुल ऐसे ही है। बिलखुसूस फीमेल को। जो मेरा अब तक मैं देख रहा हूँ कि वक्ती तौर पे आते हैं और अपनी मतलब अपनी जो ख्वाहिशात के रखते हुए उनको वो ऐसा मतलब इनवाइट करते हैं, बुलाते हैं, हर जगह बुलाएंगे, सिर्फ फ्रेंडशिप कर लें, हमसे दोस्ती कर लें, हम आपको ये करा देंगे, हम आपको फिल्म में ले लेंगे, कास्ट कर लेंगे। तो तकरीबन मैं इसीलिए ये मैसेज देना चाहता हूँ आपके इस प्लेटफॉर्म से बिल्कुल कि वो बच्चियाँ जो बिल्कुल इसमें नहीं आ रही हैं तो बड़ा देखभाल के कदम रखें, समझें उसको सही। कि कौन किस तरह की किस लेवल का काम कर रहा है। इसलिए कहते हैं इसकी क्वालिटी मैंने एक तरह की ये देखी मैंने पिछले 2-3 सालों के अंदर। ये जो काम करने आई हमारे पास भी आई फर्स्ट टाइम, मुझे नहीं पता था कि ये इतना टैलेंट है इस बच्ची के अंदर। इसने काम किया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो मैंने यार वाकई देखो निकल कर आया टैलेंट। यही होता है, हम कोई एक शो करते हैं यहाँ, एक कोई हम शो करते हैं ना, तो उसमें कोई ना कोई टैलेंट निकल कर आता है। बिल्कुल। कोई लड़के सूरत में आ गया, सही। तो हमें तो खुशी हुई कि मेरे प्लेटफॉर्म से कितना बेहतरीन टैलेंट आया। तो उसमें ज़ाहिर है मेरे भी कंपनी का नाम आता है इसके अंदर। मैं खुद CEO सिटी एंटरटेनमेंट का, तो मुझे भी एक प्राउड होता है कि मेरे प्लेटफॉर्म से एक अच्छा टैलेंट निकल कर गया है। अब क्या होता है, ये ज़माने में निकलते हैं, बाहर जाते हैं, मुख्तलिफ प्रोडक्शन हाउसों में जाएंगे, लोग इनको बुलाते हैं कि अच्छे बुरे लोग सब मिलते हैं। सही। डिपेंड आप पे करता है बिल्कुल कि आप खराब होना चाहते हो नहीं होना चाहते। तो इस बच्ची की लड़की की क्वालिटी मैंने ये देखी
की गई और इसने इज्जत के साथ साफ सुथरे काम किए और माशाल्लाह अच्छा काम कर रही है, वेरी गुड, बगैर किसी शराइत के अच्छे काम कर रही है, ज़ाहिर माशाल्लाह आज एक बलबूते मकाम पे भी कर है, रही है। बिल्कुल मकाम भी है, एक नाम भी है मार्केट के नाम अंदर, है और मजीद इसके आगे जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट मिलेंगे बड़े अच्छे प्रोजेक्ट मिले हैं इसको। जबरदस्त। तो कम टाइम में ही माशाल्लाह आपने इतनी तरक्की जी, की है। मैंने स्टार्टिंग मैंने मॉडलिंग से की, फिर मुझे सिंधी मीडिया से ऑफर आने लगी। मैं हूँ भी सिंधी हूँ अच्छा, जी, चलें, तो जबरदस्त। मैंने फिर सिंधी फिल्में और गाने करना शुरू किए, फिर सिंगिंग भी करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं सिंगिंग भी अच्छा, करती उस तरफ भी गई, मतलब उस जी, फील्ड को भी नहीं छोड़ा, मुझे माशाल्लाह क्योंकि ये सारी चीजें वैसे बेसिक तो जुड़ी हुई हैं, जी, सिंगिंग, एक्टिंग, शोबिज़ तो सब एक जैसी है। मैं 2 सॉन्ग अपने कर चुकी हूँ, अब उसके अलावा 10 सॉन्ग अभी आने वाले हैं मेरे माशाल्लाह से। तो वेरी गुड। हाँ, वो पेंडिंग में है, तो वो भी अभी इंशाल्लाह ऑन एयर हो जाएंगे कुछ दिनों में। चलें, तो जरूर फिर आपको सुनेंगे जी, सिंगिंग करते जरूर हुए भी, इंशाल्लाह। यहाँ भी आपसे सुनेंगे एंड में हाँ। जाते जाते एक सॉन्ग आपकी आवाज़ सुनना चाहेंगे। ज़रूर, ज़रूर, क्यों नहीं। तो अच्छा, और जी जी, फिर उसके अलावा जब मैं सिंधी मीडिया में तो माशाल्लाह मेन लीड पे मैं हीरोइन पे काम करती हूँ, और आज मैं सिंधी KTN मीडिया चैनल की से। मतलब कि मुझे सब कहते हैं कि सिंधी मीडिया की कैटरीना कैफ है हमारी ये तो क्यों नहीं भी, बिल्कुल है, बिल्कुल और है। फिर मैंने होस्टिंग भी की वहाँ माशाल्लाह। अब तो तो होस्ट भी है चूंकि, जी, होस्ट तो ये बात क्यों नहीं बताई पाई? मतलब रफ्ता रफ्ता खुल रही है व्यवस्थ चीजें, जरा देखते रहिएगा। करंट निकल रहा है, जी। बिल्कुल बाहर आ रहा है। बस वो मैं काम कर रही थी, तो उन्होंने कहा कि आप हमारा एक प्रोग्राम है, म्यूजिक शो है, आप सिंगर भी हो, तो आप म्यूजिक शो आप करो होस्ट। तो फिर मैंने म्यूजिक शो होस्ट किया और उससे भी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। तो फिर उसके बाद मुझे और भी ऑफर्स आने लग गए, अब उर्दू मीडिया में अच्छा अच्छा काम मिलने लग गया, तो मैंने Very सिंधी good. मीडिया को टाटा बाय बाय कर दिया। मैंने कहा मतलब उसको भूल गई आप, बेस को बस भूल मैंने गई। उनसे ये कहा कि मैंने कहा कि देखिए बजट आप लोगों का बहुत कम है। हाँ, ये भी एक होता है ना, एक्सपीरियंस के साथ साथ जी, बजट की डिमांड अब बढ़ मैंने जाती कहा है। अब मेरी डिमांड बढ़ चुकी है, अब आप मुझे बजट देंगे। अब आप अफोर्ड नहीं कर सकते, जी। ये बोले ना उन्हें। हाँ। चलें, वेरी गुड, अच्छी बात है, और ग्रोथ जी। होनी चाहिए, बढ़ना चाहिए आगे। सब मेरा आपसे एक सवाल था, जैसा कि आजकल अपनी फील्ड के अंदर ख़ास तौर पे कोई भी नया टैलेंट, ख़ास तौर पे मैं लड़कों की अगर बात करूं कि जुम्मा 8 दिन नहीं होते काम करते हुए खुद को, अभी इन्हीं होते हैं कि फिर एक हफ्ता 10 दिन के अंदर एक कोऑर्डिनेटर बन जाते हैं। उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि पहले काम को सीख तो लें या क्या करें? ये गलत नहीं है, ठीक है, ये उनका हक है। अगर एक कोऑर्डिनेशन कोई काम करना चाहता है, कोऑर्डिनेटर बनना चाहता है, बिल्कुल आए, देखिए मैं नहीं, जैसा कि देखें आपने एक अरसा गुजार दिया, 27 साल फील्ड को दिए, और जिसको अभी 7 दिन नहीं हुए आए हुए और वो कोऑर्डिनेशन शुरू कर दे, तो उसके लिए क्या मैसेज जी जी, दीजिए? उसको यही मैसेज है, यकीन करें मेरे को जो नए कोऑर्डिनेटर मिलते हैं ना, तो मुझे बड़ा तरस आता है देख के। फिर मैं अपना एक्सपीरियंस मैं उनको बताता हूँ, मैं बात करता हूँ, यार मैं 25 साल 27 साल पहले मैं भी कोऑर्डिनेटर था और ये काम करता था सही। मैं। तो इसको इस तरीके से चलोगे तो तुम भी कामयाब रहोगे, फाइनेंशियली तौर पर भी रहोगे, और तुम्हारे पर टैलेंट भी बहुत इकट्ठा हो जाएगा। तो आजकल के जो कोऑर्डिनेटर है ना, वही वाली बात आ गई, बिल्कुल ठीक, मुझसे दोस्ती करोगी? और यही मैंने कहा यार तुम काम कर रहे हो या दोस्तियां कर रहे हो यहाँ पर? सही। तो काफी कोऑर्डिनेटर जो बच्चे हैं ना, बिल्कुल बिल्कुल अभी भी हफ्ता जो Young साथ है, हैं, young बिल्कुल, हैं, कुछ छूटते ही अब यकीन करो इकरा, मैं अभी तुम्हें बात बता रहा हूँ, अभी की कुछ दिनों पहले की मैं फेस टू में बैठा हुआ था, तो तुम्हारा ये तस्वीर दिखाई, मैंने ये आर्टिस्ट मिल जाएगी ऐसे, मैंने नए कोऑर्डिनेटर चेक किया, यार ये आर्टिस्ट अवेलेबल है, तो मेरे दोस्त है वही। मेरे एक काम करो, अपनी दोस्त से नंबर मिलाओ और मुझे एक फला मेरे पास कमर्शियल आया हुआ है, इससे पूछे बजट क्या लेगी। बिल्कुल। यार नंबर तो नहीं है मेरे पास, तो मैं लोग कैसे लेटर दोस्त मार है? रहा हूँ, ये कैसी दोस्त है तुम्हारी कि तुम्हारा नंबर नहीं है? बिल्कुल। तो मतलब इस तरह के कोऑर्डिनेटर आ गए हैं जो मतलब काम फेंका फोकस फाकी नहीं ज्यादा। कर रहे हैं जी, फेंका फाकी ज्यादा, और अपने आप को बहुत नहीं क्या से क्या, भाई सीरियस होकर काम कर लो तो आप यहाँ से बिजनेस भी कर सकते हो, कमा भी सकते हो, बिल्कुल। और इज्जत के तरीके से टैलेंट को भी मौका मिलता है आपके पास से प्रमोट होने का। अब ऐसा है, इस बात में नईम भाई बहुत ग्रेट हैं, इन्होंने नहीं, उनका कभी तो भी ना माशाल्लाह कभी भी ऐसी बात बता रहे हैं नहीं की है। जिस तरह के हाँ। एक पूरी जिंदगी समझ लें 27 साल, मैं इनके साथ इतनी कंफर्टेबल रहती हूँ ना, ये आधी रात को भी मुझे कहेंगे ना कि इकरा ये बंदे के साथ मीटिंग करनी है, तुम आ जाओ, तो मैं सही। आ जाती हूँ, क्योंकि इनके साथ मैं स्टार्टिंग से ही स्टार्ट किया है और मैंने देखा है आज तक इन्होंने ना गलत किया है और ना गलत होने देते हैं किसी के साथ। सही, वेरी गुड, यही एक अच्छे आदमी की पहचान होती बिल्कुल है। ऐसा ही है। तो चला इकरा, मेरा अगला सवाल आपसे ये था कि जैसा कि आपने कहा कि अब मैं उर्दू मीडिया की तरफ निकल पड़ी हूँ और चैनल्स पे, और कहीं कोई मेन लीड की या कोई फिल्म की भी ऑफर है? हाँ, अभी लास्ट में अभी एक ऑफर आई थी मुझे फिल्म के हवाले से। अच्छा। और पाकिस्तानी बहुत अच्छी फिल्म है, तो वो मैं किसी वजह से कर नहीं पाई थी, लेकिन अभी नेक्स्ट जो फिल्म उनकी आ रही है उनमें उन्होंने मेन लीड थी या कोई? मैं हीरोइन कास्ट किया था उन्होंने मुझे। तो इतनी बड़ी ऑफर ठुकरा दी? प्रोड्यूसर मलिक याकूब उनका नाम था। Exactly. हाँ, मलिक याकूब साहब। बहुत इतनी अच्छी फिल्म। ऑफर ठुकरा दी? असल में उस क्या टाइम कर रही हो इकरा? मैं असल में ना मुझे लग रहा था कि ये झूठ कह रहे हैं। ट्रस्ट नहीं था? नहीं मुझे नहीं trust नहीं नहीं था। मैंने कहा कि आपको इतना बड़ा प्रोड्यूसर मुझे हीरोइन कैसे कास्ट कर रहा है फिल्म में, लेकिन फिर नई भाई ने कहा कि भाई देखें
कोई reference होगा हम ना? जिसके साथ आपको मिलवाएंगे वो ऐसा वैसा नहीं होगा। सही। तो इन्होंने माशाल्लाह एक लड़की को कास्ट करवाया, उसका काम हो भी गया, वो हीरोइन बन भी गई। आप देखती रही क्योंकि आपने ऑफर ठुकरा दी थी। नहीं वो कर चुकी हैं और माशाल्लाह इसको नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए मतलब जी। कि आपको मेरे साथ अब बहुत जो अच्छे नेक्स्ट साथ उनका है प्रोजेक्ट है उसमें मैंने कहा कि मैं हूँ। चले नेक्स्ट अच्छी बात है और होना चाहिए। हाँ। ऐसे ऑफर मत ठुकराएं बिल्कुल, वरना फिर बिल्कुल। चांस जब असल चला में जाएगा। मैं उस टाइम पे आई न्यू थी, मैंने कहा इस तरह एक न्यू लड़की को कौन हीरोइन कास्ट करता है, सही। तो मैं उसको ज्यादा मतलब आपका फेस लुक ऐसा था, दिखने में भी माशाल्लाह करती थी डिजर्व करती थी। डिजर्व करती थी। स्क्रीन बेहतरीन ब्यूटी स्क्रीन हाँ। अच्छी है इसकी और टैलेंटेड है, बिल्कुल, डायरेक्ट डिलीवरी इसकी बहुत अच्छी है, हर ऐसा से ही बेहतर है। ऐसा ही है, बिल्कुल इसी तरह ही तो ऑफर्स आती हैं और फिर अगर बंदा ठुकरा दे तो फिर ये भी चली जाती है, ये चली याद जाती रखिएगा। हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैंने काफी सारे सॉन्ग्स किए हैं, उर्दू सिंधी सॉन्ग्स करती रहती हूँ मैं, उनमें मॉडलिंग करती हूँ, हर मतलब सॉन्ग की ऑफर आती है और सॉन्ग के पैसे भी मुझे बहुत बजट भी अच्छा मिलता है। चले वेरी तो गुड। माशाल्लाह उसके बाद से सॉन्ग के बाद से मैं बहुत ज्यादा हिट हो गई। मुझे ड्रामों में पहले मैंने साइड रोल करने शुरू किया, अब मैं लीड पे काम कर रही हूँ माशाल्लाह। चले वेरी गुड, जबरदस्त, बहुत जी। अच्छी बात है और होना चाहिए। हाँ। अच्छा मेरा अगला सवाल ये है कि कहीं से कोई शादी की ऑफर नहीं आई? शादी की तो आती हैं ऑफर्स, आपको पता है। तो मैं असल में शादी के वो भी मामले में- ठुकरा देती है। ऐसा ही है। मैं इस फील्ड में आई हूँ ना, तो बस मैंने कहा कि पहले मैं अपने करियर पे फोकस करूँ। एक था एक सरफिरा बंदा, एक पागल सा, वो मेरे पीछे लगा हुआ था, कह रहा था कि मुझसे शादी कर लो, मैं अपनी जायदाद तुम्हारे नाम कर लूंगा, तो मैं ये कर अच्छा। अब मैंने कहा कि नईम साहब रहने दो। जायदाद मिल रही थी वो ठुकरा दी। ये तो बहुत गलती की। क्या कर रही हो? नहीं शादी जायदाद तो थोड़ी होती है। लेकिन देखो इंसानों से इतनी होती बड़ी है। ऑफर दी, हो सकता है कि वो इंसान का बच्चा निकल आता। नहीं, मुझे असल में ना मर्द जात पे तो यकीन ही नहीं है, जो बात है। ये देखो नहीं भाई, ये इंसल्ट है हम दोनों हम की, तो मर्द बैठे हुए हैं भाई। बेसिकली दोनों की इंसल्ट है ये। ये तो यार हम भी तो मर्द नहीं, हैं। ऐसा नहीं है। हर कोई एक जैसा नहीं हाँ होता। ये बात है, हाँ, अब बात की ना। बिल्कुल। वेरी गुड। बाकी ये है कि मेरी पहले भी शादी हो चुकी है और मेरे 2 बेबी हैं माशाल्लाह से। तो अच्छा। हाँ, तो मैं तो ये राज क्यों छुपा के रखा? ये रात सबको पता है, लेकिन मसला ये है कि अभी ये बात अभी निकली तो मैंने आपको बताई है। चले वैसे काफी सारे लोगों को पता है मेरे बारे में, और मेरे 2 बेबी हैं माशाल्लाह से, उनको मैं घर पे छोड़ के जाती हूँ काम वगैरह के लिए, तो कभी कभी लेकर भी जाती हूँ साथ में। सही। तो सब कहते हैं कि भाई तुम पहली लड़की हो जो बच्चे लेके आ जाती हो शूटिंग पे। अच्छा। तो उसके बाद से फिर अब बच्चों को तो मैं घर पे छोड़ के आती हूँ, तो अब माशाल्लाह समझदार भी हैं, बड़े भी हैं, रह जाते हैं। चले, तो very मैं good. यही कहती थी कि भाई पहले मैंने शादी का बहुत सोचा कि कोई अच्छा बंदा मिले जो मेरे बच्चों को एक्सेप्ट करे, लेकिन उस टाइम पे मिला नहीं। अब मैं इस फील्ड में आई हूँ तो अब मुझे ऑफर आने शुरू हो गई, तो अब मैंने कहा अब मैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह खुद काम करी, मुझे शादी की जरूरत ही नहीं, और अगर जरूरत पड़ी तो वो आगे जाके सोचेंगे इस बारे में। चलें अब आप टैलेंट पॉडकास्ट के सेट पे आ गई हैं तो यकीनन देखने वाले व्यूवर्स जो देख रहे हैं कोई ना कोई ऑफर आने वाली है, तैयार रहिएगा बस। जी। तो वो एक था, वो कह रहा था मैं बच्चों को भी एक्सेप्ट करूंगा, ये करूंगा, लेकिन मैंने कहा कि देखो अभी मैं फिलहाल अगर मैं इस शादी के उसमें झंझट में पड़ना नहीं चाह रही, सही। मैं फिलहाल तो मैं अपने करियर पे फोकस कर रही हूँ। जब तक मैं जो चाहती हूँ ना वो ना बन जाऊँ तब तक मैं शादी वादी नहीं करूँ। चलें हाँ, वेरी गुड, अच्छी बात है जी। नईम साहब तो फील्ड के हवाले से अगर आप अपना कोई एड्रेस, अपना प्रोडक्शन नेम, अपना सेल नंबर शेयर करना चाहें ताकि लोग और व्यूवर्स हमारे देखने वाले न्यू जो आने वाले लोग हैं, न्यू टैलेंट आपसे कांटेक्ट कर सकें तो ज़रा शेयर करना चाहें। मेरा इदारा है, पिछले तकरीबन 27 सालों से इसमें हम काम कर रहे हैं, और कोई भी मुझसे कांटेक्ट करना चाहे किसी भी हवाले से, काम के हवाले से, तो इंशाल्लाह उनको अच्छी हम प्रमोशन देंगे। और मेरा नंबर आप नोट कर सकते हैं 0300219929, नईम प्रमोटर। चलें जी व्यूवर्स, इन्होंने अपना एड्रेस, अपना प्रोडक्शन नेम, अपना सेल नंबर आप तक शेयर किया, ज़रूर कांटेक्ट कीजिएगा, ख़ास तौर पे न्यू आने वाले, क्योंकि एग्जांपल आपके सामने है, कोई फ्रॉड नहीं है। नईम भाई 27 साल से इस फील्ड में है और माशाल्लाह काफ़ी टैलेंट आगे प्रमोट कर चुके हैं। ये इनकी ख़ास बात है कि ये पॉजिटिव वे में लेकर लोगों को चलते हैं, तो कांटेक्ट कीजिएगा, ज़रूर रब्ता कीजिएगा जी। इकरा अभी हम आपकी तरफ चलते हैं दोबारा, जी कुछ सवालात करूँगा मज़े मज़े के आपसे, जी, जिसमें कीजिए कुछ तो। आपके फेमस एक्टर्स होंगे और हम्म। तो वन शॉट आपको जवाब देना है, जैसे यस या नो, वन शॉट जवाब देना है। मुश्किल है लेकिन नहीं इजी है, खास मुश्किल नहीं है। सही। तो चलें शुरू करते हैं। मायरा खान, आनिया आमिर, हानिया, शाहरुख खान, सलमान खान, शाहरुख खान, चलें दानिश, हुमायूं सईद। दानिश, जल्दी देखो रुक गए ना, रुक गए। यहाँ तजाद है, यहाँ कराची, तजाद है। हैदराबाद, कराची,
अच्छा, बिरयानी कौरमा। बिरयानी। चलें, लव मैरिज अरेंज मैरिज? लव मैरिज। पहले कौन सी कर ली थी? अरेंज की थी और लव कर। नो एक्सपीरियंस पहले कोई चलें, ज़बरदस्त। तो ये था हमारा सवाल था कुछ ज़्यादा तफरीह के लिए। थैंक यू। तो जी इकरा, तो अभी आपने थोड़ी देर पहले जिक्र किया सिंगिंग का, कि सिंगिंग भी आप करती हैं। जी जी। तो सबसे पहले तो ये बताएं कि फेवरेट सिंगर कौन सा है आपका? फेवरेट सिंगर आतिफ असलम है। अच्छा। हैं तो अरिजीत सिंह हैं, वो इंडिया के जो उसके अलावा जो पाकिस्तानी है वो आतिफ असलम। आतिफ असलम, वो उसी के सॉन्ग जी। गाती हैं? जी, ज्यादातर उनके और राहत फतेह अली खान, क्या उनकी तो बात है, अलग ही बात है। सारे सुपरस्टार पकड़े हुए हैं भाई आपने, अच्छे अच्छे जी। सेलेक्ट किए हुए जी। हैं। तो अभी क्या सुनाना चाह रही हैं फिर, आतिफ असलम या राहत फतेह अली? राहत फतेह का सुना। चाहत फतेह अली पसंद नहीं है? चाहत वाले नहीं भाई, अंडे नहीं खाने। चलो फिर राहत सुना दें। ठीक है। जी, ठीक है, या आतिफ असलम को सुना देते हैं। आतिफ असलम सुना दें, जो हाँ। आपको इजी हो। तेरी यादें मुलाकातें मैं कैसे भूल जाऊं, तेरी वो बरसातें, भाई दम है आवाज़ में। तेरी यादें मुलाकातें मैं कैसे भूल जाऊं, तेरी वो बरसातें, मेरी चाह पल के यूं न छुपाना, मेरी चाह मुझसे दूर न क्या जाना, बात है? मेरी चाह मुझको भूल न जाना, ओ जाना तेरे बिन आशिकी है अधूरी, तेरे बिन दिल लगी है अधूरी, मुझे मिलना है तुझसे जरूरी, ओ जाना मुझे लौटा दे क्या बात वो है, मेरा प्यार, मुझे लौटा दे वो मेरा प्यार। इतना ही आता क्या है। बात है, चले बहुत भाई, अच्छा। भाई, छा गई भाई लड़की आज, आवाज़ तो दम है। आवाज की मालिक है। चलें, वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा आपका सॉन्ग सुन के भी। और अच्छा ये बताएं कि कौन से डायरेक्टर के साथ काम करके मज़ा आया जो आपको अच्छा लगा हो? मुझे ज़्यादा मज़ा तो अहमद भट्टी के साथ आया था, जो डायरेक्टर अहमद भट्टी हैं आईटीएम AMI के। प्रोडक्शन में मेरे ख्याल से काम जी है। जी, बिल्कुल। उनके साथ काम किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और उसके अलावा जो है इरफान असलम साहब, हम टीवी के जो जी। मेन डायरेक्टर हैं, वो भी बहुत अच्छे हैं, उनके साथ भी मुझे बहुत अच्छा मतलब experience- कंफर्टेबल जी फील जी हुआ, कोई बिल्कुल, अपनापन? बहुत अच्छे हैं, अपनापन है और उनका बात करने का अंदाज बहुत अच्छा है। चलें, वेरी जी। गुड। तो फेमस एक्टर्स में से फेवरेट एक्टर? फिरोज खान। तो कौन सा ऐसा फेमस एक्टर है जिसके साथ आप काम करने का मतलब मैंने इरादा रखती हैं? फिरोज खान के साथ आज तक काम नहीं किया, लेकिन मुझे बहुत शौक है कि उनके साथ मैं अब आगे काम करूं, और इंशाल्लाह अगर मौका मिला तो मैं जरूर करूंगी। नहीं नहीं, इंशाल्लाह ज़रूर जी। मौका मिलेगा। जिस तरह माशाल्लाह आप हाँ। जा रही हैं, जिस स्पीड से जा रही हैं ना, तो अपने मुकाम पे ज़रूर जी, पहुंचेंगी। बिल्कुल। और मैं तो कहती हूँ उनकी सीनियर प्रमोटर की छोटी सपोर्ट सिस्टर है का तो रोल भी मुझे मिल गया ना तो मैं करने को तैयार हूँ, क्योंकि वो मुझे बहुत चलें, पसंद है। वेरी गुड, जी। इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगा बिल्कुल। चांस। अच्छा ये बताइए कि जिनों भूतों पे यकीन रखती हैं? यकीन तो नहीं रखती, लेकिन होते तो हैं ना? होते हैं, हैं। मैंने सुना है इनके बिल्कुल बारे है। में, और मेरी अम्मी तो मुझे भी कहती है कि मेरे अंदर भी है। अल्लाहू अकबर, ये तो बच के रहना पड़ेगा भाई। भूत है या भूतनी है पहले तो पूछे, मेल फीमेल। नहीं, वो फिर ये बता सकेंगी ना बेहतर। असल में अम्मी कहती हैं, अब मुझे नहीं पता क्या है कि मुझे गुस्सा बहुत ज्यादा आता है। है ना? अम्मी तो कहती इस है, वजह से कहती हूँ। अम्मी कहती है इसके ऊपर असरात है, हर कोई मुझसे डरता है। ओह भाई, नहीं भाई, डरना पड़ेगा। खासकर मेरा जब रिश्ता आया था ना, तो अम्मी रिश्ते वालों को बता रही थी कि बाकी तो सब ठीक है, लेकिन गुस्से की बहुत तेज है, इसके अंदर थोड़े असरात है। नहीं, गुस्से की तेज देखो, एक तो जो मतलब दिल का साफ होता है, वो जज्बाती गुस्सा हाँ, तेज होता है। वही होता है, दिल का साफ आदमी मुंह का ये- ऐसा हाँ, ही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसी कोई कैटेगरी होगी, जिनों भूतों वाली नहीं होगी। हाँ, तो हो मत सकता है। घबराइए। लेकिन अम्मी कहती है कि बचपन में इसके ऊपर एक असर हुआ था, मैं छोटी थी ना, तो कुछ हुआ था मेरे साथ, ऐसा कुछ सही। थी, तो फिर ताबीज धागी ये वो सब कुछ किया था, उसके बाद जाके थोड़ी पहले, लेकिन अम्मी कहती है कि वो असर इसके ऊपर अभी भी है। इससे बच के रहना। तो हो सकता है कि वो फिर ज्यादा इफेक्ट 55 में जाके हो। Yes. चलें, वेरी गुड। तो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। थैंक यू। जी व्यूअर्स, यकीनन आपको बहुत मज़ा आया होगा आज का पॉडकास्ट देख के। इसी तरह जुड़े रहिएगा टैलेंट पॉडकास्ट के साथ।
फिर मज़े मज़े के नए गेस्ट लाते रहेंगे, आपसे मुलाकात कराते रहेंगे। अब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।